6 दिसंबर की तारीख भारतीय राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जहां कुछ समूह इस दिन को अपने वैचारिक दृष्टिकोण के अनुसार विशेष महत्व देते हैं। वहीं इसे देश के कई हिस्सों में अलग अलग भावनाओं से जोड़ा जाता है। आने वाला 6 दिसंबर एक बार फिर से सार्वजनिक बहस का केंद्र बनने जा रहा है, लेकिन इस बार ध्यान का केंद्र उत्तर या उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल है। राज्य में जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां 2026 के विधानसभा चुनावों के करीब आते हुए बन रही हैं, उनके बीच राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल टीएमसी द्वारा इस तारीख पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी राजनीतिक एक्सपर्ट्स के लिए एक नया विमर्श पैदा कर रही है। बताया गया है कि इस दिन बड़े स्तर पर रैली आयोजित की जा सकती है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी की संभावना जताई जा रही है और इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा उनके भतीजे एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी भी हिस्सा लेने वाले हैं। राजनीतिक दृष्टि से ये कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब राज्य में पहचान आधारित राजनीति, ध्रुवीकरण और चुनावी रणनीतियों को लेकर चर्चाएं तेज है। तो वहीं इस प्रस्ताव रैली के संदर्भ में सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान को लेकर है जिसमें टीएमसी के स्थानीय नेता द्वारा 6 दिसंबर को एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम करने की बात कही गई थी। राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर ऐसी संवेदनशील तारीख को सार्वजनिक सभा और धार्मिक सांस्कृतिक प्रतीक से जुड़े बयान को क्यों जोड़ा गया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चुनाव करीब होने के कारण राज्य में वोटर्स के अलग अलग समूहों तक विशिष्ट संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी कई जिलों में महत्वपूर्ण चुनावी भूमिका निभाती है और राजनीतिक दलों द्वारा उनके बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश लंबे समय से देखी जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि इस तरह की गतिविधियां चुनावी ध्रुवीकरण को गहरा करने का काम करती हैं, जबकि टीएमसी का कहना है कि उसका उद्देश्य राज्य की एकता और सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करना है। वहीं राजनीतिक विमर्श में ये सवाल भी उभर रहा है कि इस तारीख का चुनाव क्यों किया गया। कुछ आलोचकों का आरोप है कि तारीख और धार्मिक सांस्कृतिक संदर्भों को जोड़कर राजनीतिक संदेशों को तीव्र बनाया जा रहा है, जबकि कई सामाजिक समूहों का मानना है कि जरूरत इस बात की है कि जनहित के मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास पर चर्चा हो। उदाहरण के तौर पर मुर्शिदाबाद जिले का जिक्र अक्सर आता है, जो सामाजिक आर्थिक संकेतकों के हिसाब से राज्य के कम विकसित क्षेत्र में गिना जाता है। वहां शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। राजनीतिक विपक्ष का कहना है कि ऐसे इलाकों में विकास आधारित एजेंडा बनाना चाहिए, न कि सांकेतिक कार्यक्रमों पर जोर दिया जाना चाहिए। वहीं टीएमसी नेताओं का दावा है कि राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और कुछ कार्यक्रमों का राजनीतिक रंग देकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो वहीं इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस नेता उदित राज के कुछ बयान भी इस चर्चा में आए, जिनमें उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई और पहचान आधारित राजनीति के संदर्भ में कुछ मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपित व्यक्ति की जांच कानून के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन पूरी संस्थाओं को एक साथ निशाना बनाना उचित नहीं होगा। उनके बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ टिप्पणीकारों का मानना है कि ऐसे बयान संवेदनशील विषयों पर सार्वजनिक बहस को और ज्यादा जटिल बना देते हैं। वहीं कुछ का तर्क है कि यह बयान व्यापक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें कानून, प्रशासनिक निष्पक्षता और सामाजिक सामंजस्य की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं जैसे दिलीप घोष और शुवेंदु अधिकारी ने इस पूरी घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां बढ़ रही है और सरकार धार्मिक और पहचान आधारित राजनीति को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कुछ जिलों में अवैध गतिविधियों, घुसपैठ और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि ये रैली और इससे जुड़े बयान चुनावी लाभ के लिए किए जा रहे हैं, राजनीतिक कदम हैं जो सामाजिक तनाव को बढ़ा सकते हैं। इसके जवाब में टीएमसी नेताओं का कहना है कि विपक्ष राज्य की प्रगति और सामाजिक कार्यक्रमों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि पश्चिम बंगाल में पिछले 3 विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है और यही कारण है कि टीएमसी अब नए राजनीतिक समीकरणों और रणनीतियों को आजमा रही है। 2011 में जहां बीजेपी की हिस्सेदारी बहुत कम थी, वहीं पिछले चुनाव में ये 38% तक पहुंच गई है। ऐसे में दोनों दलों के बीच प्रतिस्पर्धा और प्रबल होती जा रही है। टीएमसी का मानना है कि वो सामाजिक कल्याण योजनाओं और प्रशासनिक पहलों के दम पर समर्थक बनाए रख सकती है, जबकि विपक्ष का कहना है कि मतदाता प्रदर्शन और नीतिगत काम पर आधारित मूल्यांकन की मांग कर रही है। तो वहीं मौजूदा समय में ये सवाल केंद्र में है कि 6 दिसंबर को होने वाली प्रस्तावित रैली किस प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया को लेकर आएगी।
क्या ये कार्यक्रम केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा है? क्या इसका असर राज्य की सांप्रदायिक संवेदनशीलता पर पड़ेगा? क्या राज्य की राजनीति दिशा में इससे कोई बड़ा संकेत मिलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में स्पष्ट होंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस घटना का महत्व केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये आने वाले चुनावी महीनों की रणनीति और विमर्श को भी प्रभावित कर सकता है। तो वहीं वर्तमान परिस्थितियों में ये भी देखने योग्य है कि राज्य की जनता इन राजनीतिक रणनीतियों और संदेशों को किस प्रकार ग्रहण करती है। क्या मतदाता पहचान आधारित बहसों में उलझते हैं? क्या विकास, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं? क्या राजनीतिक दल आने वाले दिनों में अपने एजेंडा और अभियानों को ज्यादा रचनात्मक दिशा में ले जाते हैं, या फिर राज्य की राजनीति में ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति और मजबूत होती है? इन सभी प्रश्नों और परिस्थितियों के बीच 6 दिसंबर की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है और सभी पक्ष इसकी राजनीतिक और सामाजिक गूंज पर नजरें गड़ाए हुए हैं। जितनी राजनीतिक ऊर्जा और बयानबाजी इस विषय पर देखने को मिल रही है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये दिवस पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज हो सकती है। आगे क्या होगा, इसका जवाब समय ही देगा, लेकिन ये निश्चित है कि ये घटना केवल एक रैली या बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राज्य की आगामी राजनीतिक दिशा को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण संकेत बन चुकी है।